हाँ, नमस्ते। तो बहुत सारे लोग जब मेडिटेशन या फिर ध्यान में उतरने की कोशिश करते हैं तो बहुत सारे लोग विफल होते हैं और वो थोड़े टाइम बस करके उसे छोड़ देते हैं या फिर उसका प्रयास तो करते हैं, लेकिन इतने सारे थॉट्स और इतने सारी फीलिंग्स और जो लाइफ में घटित हो रहा होता है वो बार बार हमारे सामने आता है, तो हम थॉटलेस नहीं हो पाते और विचार ही चलते रहते हैं। तो ध्यान के नाम पे बस हम विजुअलाइजेशन, इमेजिनेशन, बस ये करके सोचते हैं ध्यान हो रहा है, नहीं हो रहा, फिर छोड़ देते हैं। तो जो लोग वाकई में ध्यान में उतरना चाहते हैं, तो एक सबसे बड़ी जो मिस्टेक है वो हम सभी करते हैं, वो ये है कि जब तक हम खुद को क्लीन ना कर लें ध्यान करने से पहले, है ना, जो भी मतलब कचरा है या फिर ऐसी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में जाने से रोक रही हैं, जब तक हम उन्हें साइड ना हटा दें एक जगह, तब तक ध्यान में उतरना बेहद ही मुश्किल हो जाता है और बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। और एट लास्ट क्या होता है कि हम छोड़ देते हैं कि भाई ध्यान तो मेरे बस की है नहीं, मेडिटेशन मेरे बस की है नहीं। अपने बस का तो बस ये है कि योगा कर लो और जो कुछ सिंपल सी चीज़ें होती हैं रिलैक्सेशन की वो कर लो। मेडिटेशन अपने बस की है नहीं। या फिर कोई मंत्र का जाप कर लो, ओम का उच्चारण कर लो, है ना। थॉटलेस होना या फिर मौन में अकेले बैठना, ये हमारे बस की बात नहीं भाई। तो ये सारी चीज़ों को ओवरकम किया जा सकता है अगर सही तरीके से चला जाए, सही तरीके से वो कदम उठाया जाए जो कि उठाना चाहिए ध्यान करने से पहले। अगर वो कदम नहीं उठाया जाएगा तो बहुत ही डिफ़िकल्टी महसूस होगी एंड आप जो चीज़ महसूस करना चाहते हैं, जिस चीज़ में उतरना चाहते हैं, वो बहुत बहुत दूर रह जाएगी। जैसे कुछ लोग ध्यान करने से पहले क्या करते हैं, योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं, जो कि एक अच्छी बात है। पर कुछ ही देर बाद जब वो प्राणायाम, एक्सरसाइज वगैरह करके जब ध्यान में बैठने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है, विचार चलने लग जाते हैं, है ना। वो अपनी जो मन की जो कहानियाँ होती हैं उसी में बहना शुरू कर देते हैं और फिर जहाँ मन उन्हें ले जाता है वो चलते रहते हैं। या फिर कोई लोग सीधा मतलब ये सोचते हैं कि अब ध्यान करने का टाइम आ गया, मेडिटेशन का 5 मिनट या 10 मिनट करना है, तो बैठ जाते हैं सिंपली और आंख बंद करके अपनी ब्रीदिंग पैटर्न को देखना शुरू कर देते हैं, कुछ भी देखना शुरू कर देते हैं ताकि वो रिलैक्स फील हो और वो मेडिटेशन में उतर सकें। पर ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि आप एकदम से अपना गियर स्विच कर लें अगर आप डेली प्रैक्टिस नहीं करते हैं, 24/7 उसमें रहने की कोशिश नहीं करते हैं। बस आप अचानक ही बैठने की कोशिश करेंगे कि मैं उस डीप स्टेट में पहुंच जाऊं, तो बहुत ही मुश्किल होगा और बहुत ही रेयरली आप पहुंच पाएंगे। होता तो यही है कि आप वंडर करते रहते हैं, एक कहानी से दूसरी कहानी में जंप करते रहते हैं और फिर आप अपनी एक मेंटालिटी बना लेते हैं कि ये मेरे बस की नहीं है ना। फिर हम माइंड से ही अपनी सारी ज़िंदगी खेलते हैं, सारी गेम्स खेलते हैं और जो अल्टीमेट प्लेजर है उससे हम चूक जाते हैं और ना ही फिर हमें कोई बात समझ आती। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले जब आप मेडिटेशन या करने उतरे तो अपने आप को रिलैक्स करने के लिए, जो कचरा है उसको हटाने के लिए एक जिब्रिश होता है। पहला है जिब्रिश। जिब्रिश में क्या होता है कि हम कुछ भी अनर्गल बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि अंग बच करो गंदा जग मैं करें, इसमें कोई लैंग्वेज नहीं होती, कोई लैंग्वेज नहीं होती, बस हम हमारे मुंह में जो आता है उसको हम एक अननोन लैंग्वेज में बोलते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो हमारे डीप कॉन्शियस में जो थॉट्स या कोई भी चीज़ हमें जो परेशान कर रही होती है वो सब जिब्रिश के थ्रू
निकलना शुरू हो जाती है धीरे धीरे। तो कम से कम आपको 10 मिनट तक जिब्रिश करना है। उसके बाद आप योगा प्राणायाम अगर करना चाहें, उसके बाद आपको ध्यान में उतरना है। अगर आप डायरेक्ट उतरेंगे तो इट विल बी मोर डिफ़िकल्ट फॉर यू टू एंटर इनटू दैट स्टेट। ठीक है। सेकंड है कि इमोशन रिलीज़ आउट करने के लिए आप कोई पिलो का सहारा ले सकते हैं और पिलो को पीटने की कोशिश कीजिए, है ना। जैसा भी आपको म्यूज़िक चला गए, कोई भी बेस वाला म्यूज़िक, और कोई भी चीज़ आपको परेशान कर रही है उस पर रिलीज़ आउट कर दीजिए, अच्छे से उसको पीट दीजिए। उसके बाद उतरने की कोशिश कीजिए और बहुत इजीली आप चले जाएंगे। बहुत इजीली आपके लिए होगा कि आप उस स्टेट में एंटर हो जाएं जिसके लिए आप बहुत टाइम से स्ट्रगल कर रहे थे एंटर करने के लिए। या फिर तीसरा है कि अपने इमोशंस और फीलिंग्स को रिलीज़ आउट करने के लिए रोने लग जाइए। रोना, चीखना, चिल्लाना नहीं, अपने इमोशंस को रिलीज़ आउट करना है। ऐसे धीरे धीरे क्या होगा कि आप एक ऐसी स्टेट में आ जाएंगे, आप आंसू निकलने लग जाएंगे। और जो डीप अनकॉन्शियस में आपका जो एक वो होता है ना कि कई बार हमारे पास में कुछ ऐसे घटित हो जाता है तो हम रिलीज़ आउट नहीं कर पाते, धीरे धीरे वो रिलीज़ होना शुरू हो जाएगा। जो बैगेज है वो उतरना शुरू हो जाएगा और जब वो बैगेज उतर जाएगा तो आप हल्का फील करेंगे। उसके बाद आप ध्यान में उतरने की कोशिश कीजिए। तो क्लीनिंग के बहुत सारे वेज़ हैं, ये मैंने 2-3 वेज़ आपको बताएं। तो जो सा भी आपको सूट करते हैं आप उसको कीजिए पहले। अगर आप डायरेक्ट मेडिटेशन में उतरेंगे तो इट विल बी मोर डिफ़िकल्ट। ठीक है। तो जितनी ज़्यादा आपकी क्लीनिंग होती जाएगी, एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं रह जाएगी और आप डायरेक्टली ध्यान में उतर जाएंगे। और फिर आपके थॉट्स जो हैं वो आपको परेशान नहीं करेंगे और इजीली यू विल एबल टू टेस्ट द डिवाइन। अगर ऐसा नहीं होगा तो आपको बहुत हिम्मत करनी पड़ेगी, स्ट्रगल करनी पड़ेगी और इवेंचुअली आप क्या होगा, आप छोड़ देंगे, है ना। और आप छोड़ देंगे और फिर कहेंगे कि ऐसा कुछ नहीं होता है, इसमें कुछ है नहीं रस, है ना। तो जब तक आप ट्राई ना कर लें, कोशिश मत हारिएगा, आप उसको अचीव कर ही लेंगे। शुक्राना।